इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ को आशीर्वाद मिला। इधर जब से सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। भगवान ने वर लिया है, जाय विवाह शैल जय यह मोहि मांगे देव। फिर तारकासुर का प्रसंग है। देवताओं को बहुत त्रास दिया है, कामदेव को भेजा गया। भगवान शिव को देखकर भय खा गया। अंत में पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके मारा। भगवान शिव के हृदय में बाण लगते ही शिव जी ने देखा सन्मुख कोई दिखा नहीं, दाएं बाएं। अरे जब ऊपर देखा बाबा ने, सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव को उपकंबित लोका। तब शिवती सर नयन मुखारा चितवती काम भयउ तब शिवती शरणयन उधारा। चितवती काम भयउ जरिकारा। तब शिवती शरणयन उधारा। चितवती काम भयउ जरिकारा। देखते राख हो गए कामदेव। रति मैया गई विलाप करती हुई। भगवान शिव ने पूछा कौन? मैं रति। कैसे आना हुआ? कैलाश। बताई पूरी कथा। बाबा ने आशीर्वाद दिया। अब ते रति तव नाथ कर हो यही नामो नंद। बिनु बप व्यापि सब सुन निज मिलन। और बाबा ने आशीर्वाद दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। कृष्ण अवतारा। होई हर महामहि भारा। होई हर महामहि भारा। कृष्ण ननय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। होई नमो होई नमो रति जी को भगवान शिव ने कहा, जब भगवान श्री कृष्णदेव द्वापर युग में यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे जब आप संबरासुर की प्रधान रसोईया होंगी। बाबा कहते हैं मेरी बात अन्यथा नहीं, आप जाइए, वचन अन्यथा हो ही न। सृष्टि में सब कुछ निश्चित है हो, इस धरा धाम पर सब निश्चित है, कब और क्या होगा नया कुछ नहीं है, सब कुछ नियत है। रति जी को वरदान दिया बाबा ने, तब तक देवता लोग भगवान शिव की शरण में आ गए। सब लोग जय जयकार करते हैं, बोलिए चंद्रशेखर भगवान की, नंदीश्वर नाथ की, भूत भावन भगवान, रामेश्वर भगवान, गंगाधर नाथ की जय हो। पृथक पृथक तिन की प्रशंसा, चंद्रशेखर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। बड़े की प्रसन्नता में भी छोटों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बाबा
देवताओं से प्रसन्न हुए तो पूछते हैं, कहिए देवगण कैसे आना हुआ। क्या अर्थ? भगवान के मंदिर क्यों जाते रहना चाहिए, बताइए। मंदिर क्यों जाते रहना चाहिए? कहो बाबा, आप लोग बताओ। कौनो शांति वांति नहीं मिलती। प्रसादी लेने के लोग मंदिर जाते हैं तो शांति मिलती। क्यों जाना चाहिए, इस प्रश्न पर आइए। भगवान को कुछ लगता उगता नहीं, स्नेह बना रहे, संबंध बना रहे हैं, अच्छी बात है। देखो भैया, भगवान को कुछ लगता उगता नहीं है। भगवान को लगता होता तो हम लोग आते हैं मंदिर दर्शन करने, भगवान के दरबार के सन्मुख दान पेटी रखी है ना, रखी है? अरे हाँ ना बोलो तो, कुछ रखी है? जब हम लोग घर से चलते हैं तो 100 रुपये का 10-10 की नोट तोड़ा के लेके चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? 100 रुपये दिया जाएगा तो भगवान का कोई कहीं गलत खर्च कर देंगे? आप जरा समझो इसको। भगवान को 2000 की नोट देंगे तो भगवान कहीं फेंक देंगे क्या उठा के? जब हम होटल में जाते हैं तो 5000 लेके जाते हैं, मंदिर आते हैं तो 200 रुपये लेके आते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान को कुछ लगता है? भगवान को कुछ नहीं लगता है, भगवान को केवल हंसी लगती है। भगवान हंसते हैं देखकर, वाह देखो आ गया। अरे हमने ये देखा है कि लोग 100 की नहीं 10 की रखते हैं, 100 की रख लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये जो मशीन है ना, ये सब कैप्चर करती है अपने से। भगवान को एक तरफ रहने दीजिए, हम भगवान के यहाँ नित्य इसलिए जाया करें, जाते रहते हैं कि प्रभु के चरण में हाजिरी लगती रहेगी, तो कभी कोई आपातकाल आएगा तो अलग से सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमना पड़ेगा, उसी में ये भी निपट जाएगा प्रभु। और ध्यान रखना, निरंतर आते जाते रहने से आपातकाल में अलग से प्रार्थना नहीं करना पड़ता है। हमको ये लगता है भगवान तो सब जानते ही हैं, वो जैसा करेंगे वैसे ही ठीक है, अलग से चिट्ठी नहीं बनानी पड़ती। मिलते रहिए, भगवान के प्रति कुछ मत सोचिए, अपने प्रति सोचिए। मिलते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, दर्शन करते रहिए, चरण में बैठे रहिए, केवट बने रहिए, शबरी बने रहिए। देवताओं से भगवान शिव ने क्यों पूछा? क्योंकि कभी आते नहीं, इसलिए पूछा। कहु अमर आए खेही, हे अमर आपके आने का प्रयोजन क्या है? जन्मोत्सव कराना है कल कराना? घनश्याम भैया जन्मोत्सव आज कराना है कल? प्रधान जी कल प्रधान जी जब कहेंगे तब करा देंगे। प्रधान जी विजय देखिए, गीता भवन की कथा हम बहुत आनंद में करते हैं।
लोड नहीं रखते, आनंद में। तो इसलिए आते जाते बने रहें कि कभी कोई कार्य आ गया तो सहजता से श्री चरणों में रख दिया जाए। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए हो, कुछ जनाना नहीं है। तो देवताओं से भगवान शिव ने विनोद किया, कहू आए प्रयोजन क्या है? आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि जानते हैं ये बिना काम के आने वाले नहीं, हेतुक भाव रखते नहीं है। कितना भी सुखी हो जाइए, प्रभु की कृपा हो जाए, बरस जाए, तब भी श्री चरण में बैठना बंद न करिए, आना जाना बंद न करिए। आना जाना लगाए रखिए और अकारण लगाए रखिए, सकारण नहीं। जीवन में क्रांति घटती है। भगवान ब्रह्मा ने संभाला और कहा कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन देखा, नाथ तुम्हारे। बाबा, सारे देवताओं के हृदय में ये उत्साह है कि सब अपनी शक्तियों के साथ हैं और बाबा अकेले। परिवार में बच्चों के विवाह को करने की सबकी अलग अलग अपनी भावना और सोच होती है। कोई इस भाव से करता है, कोई इस भाव से करता है, कोई इस भाव से करता है। अब आए तो इसलिए हैं कि तारकासुर ने ये वचन ले लिया है भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म लेगा वही हमको मार सकता है। और शिव जी तो समाधि में बैठे हैं। असुर लोग भी अपने न मरने के लिए कितना दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान सब बराबर व्यवस्था करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए, एवमस्तु, ऐसा ही करिए। सब ऋषियों को बुलाया गया, खबर लेकर मां के पास गए। मां ने निष्ठा सुनाई, हिमांचल जी के पास गए, कामदहन रति को वरदान, सब प्रसंग लेकर लगन पत्रिका लिखवाकर पितामह ब्रह्मा को दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात द्वारा 4 के लिए चलेगी। अगले दिन का मुहूर्त, सब बना बनाया काम है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।